जय हिंद दोस्तों, मैं आपका आशीष सर। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं पेट का सिलेबस। स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक हमने लिया है खनिज। तो खनिज से एक क्वेश्चन आना फिक्स है और मैं खनिज को पूरा कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही कंप्लीट कर दूं और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन मैं ज़रूर इसमें कंप्लीट कराऊं। और आप, मेरा श्योर है, गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका खनिज से क्वेश्चन तो गलत नहीं ही होगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं खनिज वास्तव में होता क्या है, आइए देखते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे कि हम लोग खुदाई करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, कोयला मिल सकता है, अब्रक मिल सकता है, लोहा मिल सकता है, सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। लेकिन क्या सबको हम लोग खनिज कह देंगे? नहीं। पृथ्वी के भूगर्भ से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। अगर इन खनिजों में धात्विक गुण हो और कम खर्चे में उससे धातु को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उसमें धात्विक गुण ना हो और धातु प्राप्त न की जा सके तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केवल और केवल क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो आशा करते हैं धातु का गुण होने पर अयस्क कहलाएगा और धातु का गुण न होने पर खनिज कहलाएगा। तो खनिज और अयस्क में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि खनिज से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, भारत में खनिज विकास सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और दूसरा है भारतीय खनन ब्यूरो, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। और वर्तमान समय में भारत में 3 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है, जैसे कि हम आपको मैप में भी दिखा रहे हैं और एक डायग्राम के माध्यम से भी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में खनिज का उत्पादक राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है राजस्थान और दूसरा ये रहा उड़ीसा और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। और आप लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, आप लोग को पाई चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये है आंध्र प्रदेश जो कि पूरे भारत का 17% खनिज का उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे उड़ीसा जो कि 14% खनिज का उत्पादन कर रहा है। और तीसरे नंबर पे यहाँ है आंध्र प्रदेश जो कि पूरे भारत का 13% खनिज का उत्पादन कर रहा है। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से खनिज है और उनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, और सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट रूप से पढ़ा ही होगा कि मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या था? तांबा। और तांबे से ही हम लोग जा रहे हैं शुरुआत करने। तो चलिए तांबे से शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि हम लोगों के पेपर में जो मैं बताऊं वही आएगा। ठीक है, देखते हैं। तांबा मानव सभ्यता द्वारा पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु था। यह विद्युत का सुचालक होता है और विद्युत तार बनाने के लिए वर्तमान समय में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा 64% किया जाता है और सबसे अधिक भंडारण भी इसका जो करता है वो करता है राजस्थान। देखिए, उत्पादन और भंडारण अलग अलग चीज़ें होती हैं। उत्पादन तो करता है मध्य प्रदेश, लेकिन भंडारण इसका करके कौन रखा हुआ है सबसे ज़्यादा? वह है राजस्थान। और वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करने वाला देश अगर पूछ ले तो उस समय चिली सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करता है। और भारत में राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, ये 3 खदानें जो कि राजस्थान की फेमस हैं, और मध्य प्रदेश का बालाघाट। वर्तमान समय मध्य प्रदेश के बालाघाट से ही सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले खनिजों में दूसरे नंबर पे हमने रखा है हीरा को। वर्तमान समय में हीरा अत्यंत अमूल्य धातु हो गई है। तो चलिए हीरे को देखते हैं। हीरा सबसे कठोर अधातु और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। आप लोग जानते होंगे हीरा पन्ना। ठीक है, तो और जानते होंगे कि हीरे का जो सबसे ज़्यादा भंडारण है और सबसे ज़्यादा उत्पादन है, दोनों में ही अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन करने वाला अगर देश पूछ दे तो वो है
रूस। और दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडारण करके कौन रखा है, तो वो खान है एक किम्बरले की, जो दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरले खान से निकलने वाले हीरो को सबसे ज़्यादा भंडारित करके रखा है दक्षिण अफ्रीका ने। और आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो हम लोगों के भारत से ही निकला था, और भारत के तेलंगाना के गोलकुंडा खान से यह कोहिनूर हीरा निकला था। वर्तमान समय में हीरे की सबसे प्रमुख प्रसिद्ध जो ज़िला है हीरे का उत्पादन करने में, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरो के उत्पादन में इस समय सबसे ज़्यादा भारत में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत में भी प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। तीसरी धातु के रूप में हम लोगों ने रखा है सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सिक्का बनाने में किया जाता है। भारत में लगभग 99% सोना कर्नाटक राज्य में मिलता है। सोने की बात की जाए और कर्नाटक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को दोस्तों ये पता होगा कि कोलार की खान, हट्टी की खान, ये दोनों खाने ही कहाँ विश्व प्रसिद्ध है, सोने के उत्पादन में कर्नाटक राज्य में विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि चीन सोने के उत्पादन में भी सबसे आगे हो चुका है इस समय। चीन किसी भी चीज़ का उत्पादन और उसमें चीन की नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 1 नंबर यहाँ से आपको श्योर मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चांदी। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती हैं, यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है। जो चांदी हम लोगों को मिलता है उसमें लेड और जिंक दोनों का मिश्रण होता है, उसी को हम लोग शुद्ध करके चांदी के रूप में परिवर्तित करते हैं। भारत में चांदी का उत्पादन 99% चांदी का उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और राजस्थान में जानते हैं आप लोग जो बहुत ज़्यादा बालू है, बालू में जो चमकीला वाला बालू होता है उसमें होता है मिराज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो जस्ता होता है और लेड होता है, और उसी को संशोधित करके हम लोग चांदी का निर्माण करते हैं। भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडारण जो किया जाता है, चांदी का सबसे अधिक भंडारण भी राजस्थान, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो भी राजस्थान। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश पूछे तो वो है मैक्सिको। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करने वाली खान, तो वो है जावर की खान। जवार लिखा है, जावर की खान है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि हम कह रहे थे कि जब ये पाया जाएगा तो जिंक और जस्ता एक साथ पाया जाएगा, और इसी से संशोधित करके हम लोग क्या बनाते हैं, संशोधित करके हम लोग चांदी बनाते हैं। इन दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, जिंक और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ, जावर की खान में। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में हम लोग देखते हैं जिप्सम के बारे में हमने आपको बताया था कि जिप्सम ही सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है, और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में जिप्सम का उपयोग होता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। और आप लोग देखे थे ना, खनिजों के उत्पादन में सबसे आगे कौन चल रहा है, राजस्थान चल रहा है। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला वर्तमान समय में जिप्सम उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा अग्रणी है। आगे देखते हैं। टिन का उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है, और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडारण व उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ का नाम न आए और टिन की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला टिन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेरे भाई याद रखना, टिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। और छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जरूर याद रखिएगा, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं माइका मतलब होता है अब्रक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, कहने का मतलब है माइका तो विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में, जैसे स्विच बनाने में किया जाता है। भारत में अब्रक का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अब्रक उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी माना जाता है लौह अयस्कों को। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान वर्तमान समय में चौथा है, क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल से जानते हैं। पहले स्थान पे वर्तमान समय में चल रहा है चीन, दूसरे नंबर पे चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील और चौथे नंबर पे चल रहा है भारत। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जो ज़िले हैं, जो राज्य हैं, उसमें देखिए कर्नाटक का कुद्रेमुख खान, छत्तीसगढ़ का बेलेडीला
और उड़ीसा का क्योंझर। क्योंझर, ये 3 खाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पाए जाने वाले खनिजों में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोयला। कोयले की बात है और खनिज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। ये अत्यंत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की 90% चांस है। देखिए, इसका सबसे शुद्ध रूप होता है एंथ्रेसाइट और सबसे ज़्यादा अशुद्ध रूप होता है पीट कोयला। ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे अच्छे किस्म के कोयले को कहा जाता है एंथ्रेसाइट कोयला और इसमें 85 से 90% कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। इसमें धुआं नहीं निकलता है, ये बहुत ज़्यादा तापमान हम लोगों को प्रदान करता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें 65 से 75% कार्बन पाया जाता है। ये दूसरे नंबर का कोयला है। ये भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला ही होता है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और जो बिटुमिनस है हर जगह जो पाया जा रहा है वो कहाँ, बिटुमिनस ही पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला, ये कार्बन, ये इसे एक प्रकार से भींगा कोयला कहते हैं। ये वाष्प और चिड़चिड़ाहट की आवाज़ इससे बहुत ज़्यादा निकलती है और यह कोयला, इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है लगभग 45 से 55% होती है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये तीसरे नंबर का लिग्नाइट कोयला होता है। और चौथे नंबर का सबसे अशुद्ध कोयला, जिसमें 40 से 45% कार्बन की मात्रा होती है, यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें अवशेष बहुत ज़्यादा होते हैं, ये तापमान कम देता है और सामान्यतः छोटे मोटे दुकानों पे पीट कोयला ही बेचा जाता है। देखिए, भारत में झारखंड वर्तमान समय में इसका भंडारण सबसे ज़्यादा किया, लेकिन उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ आगे चल रहा है और भंडारण के मामले में झारखंड। झारखंड का झरिया और धनबाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झरिया, झारखंड का झरिया और धनबाद कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, आसनसोल, तेलंगाना का सिंगरैनी, ये सब भी कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट, बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बहुत ज़्यादा पेपर में आता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। भारत में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है और बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा ही करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्रोमाइट, क्रोमाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। मैं दोस्तों जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में बोरिंग होने लगता है। वीडियो को आपको मन करे तो 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोरियम के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे ज़्यादा अग्रणी देश है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है, भारत। और भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है, केरल में होता है। थोरियम केरल के तट पे मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। इस मेरे बात को याद रखिएगा, किस बालू से, मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है और केरल में ही मोनाजाइट बालू से सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन भारत में किया जाता है। देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं यूरेनियम। यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जानते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में परमाणु बम बनाने में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। सभी विकसित देश वर्तमान समय में ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। देखिए, यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। यूरेनियम का उत्पादन भारत में सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक और झारखंड का जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादा ऊर्जा की खपत होने के कारण ये जो यूरेनियम की मात्रा है पर्याप्त साबित नहीं हो पाती है। हम लोग दूसरे देश से यूरेनियम भारी मात्रा में आयात करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पेट्रोलियम भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में से एक है पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान समुद्र के तटीय क्षेत्रों, अपतटीय क्षेत्रों एवं अपतटीय क्षेत्रों का कुल उत्पादन क्या है, 66% है। मतलब समुद्र के किनारे से, समुद्र से
मतलब एकदम पानी में से जो पेट्रोलियम निकालते हैं हम लोग, कच्चा तेल निकालते हैं, उसमें 66% योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। असम के डिगबोई में तेल को पहली बार खोजा गया था भारत में, इसलिए असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में असम के डिगबोई में पहली बार तेल कुआं खोजा गया था और वहीं पे खनन हुआ था, इसलिए एशिया की पहली रिफाइनरी जो बनी थी 1901 ईस्वी में, वो कहाँ बना था? असम के डिगबोई में। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज की गई थी। मुंबई हाई की खोज की गई थी। जो भारत का सबसे अधिक तेल उत्पादन जो होता है वो मुंबई हाई से ही होता है। तो वीडियो मैंने जल्दी कंप्लीट किया है, तो आप लोग इसको एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, और ये आपके पेपर के लिए 1 नंबर के लिए पर्याप्त है। तो ज़्यादा डिटेल के चक्कर में ना पड़िए और इसको 2 बार 3 बार देख करके अपना 1 नंबर ज़रूर सुनिश्चित करिए। धन्यवाद दोस्तों।